kilometer you chug a glass of beer. It's beer, sweat and run. सही है ना, भागो फिर 5 किलोमीटर भागो फिर दारू, फिर भागो फिर दारू, सही है ना इधर का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरे साथ इतिहास एंड आज का व्लॉग इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, थोड़ा थोड़ा यू नो, बिकॉज of course Ityas is from India, he's been in US for a long time, but we communicate in English mostly। हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। और हम ऐसा भी नहीं कि हम लोग कनाडा आ गए तो हम लोग इंग्लिश में व्लॉग बनाएंगे, नो, ठीक है। हम लोग Trilingual। या पंजाबी भी बोल सकता हूँ। मुझे नहीं आती। ही इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया सो ही नोज़ पंजाबी ऑल्सो। सो आज हम लोग है काइंसमैन पार्क और ये एक वॉकिंग ट्रेल भी है, रनिंग ट्रेल भी है एंड साइकिलिंग ट्रेल भी है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑफ रोडिंग साइकिलिंग होती है। तो इस तरह से ये पूरा जोन है कि कौन से जोन में आप क्या कर सकते हो, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। एंड आई थिंक इतिहास को ज़्यादा पता है तो वो बता पाएंगे कि यू नो हाउ थिंग्स वर्क इन दिस पार्क बेसिकली। Yeah, I'm just trying to figure out which one to take. There's so many, like maybe more than 100 kilometers of loops and in this small park? yeah. These Wow. are like the mountain bikers. They can spend an entire season checking out the whole zone. सो फॉल के कलर्स आ चुके हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। जंगल नहीं बोलेंगे इसको यहाँ पे, लेकिन मतलब जंगल कनाडा मतलब ऐसा ही है भाई, पूरा सब जगह पेड़ ही पेड़ है। अब ये तो ये है कि इंसान आके बस गए यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे तो सब ऐसा ही था पहले। सो या चलो अभी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। खाने के नाम पे मैं सिर्फ एक 2-3 प्रोटीन बार ले आया हूँ और पीने के लिए पानी, बाकी कुछ नहीं। एंड इतिहास इज फुल रेडी विद हिज I बैकपैक। have 2 bananas in my backpack. That's it. Yeah. And 2 bananas and sunglasses. So this whole region is basically called Hiawatha Highlands, and there are different trails as we saw earlier. तो यहाँ पे ऐसे सब मार्किंग्स भी होती है से जिससे आपको पता चलता है कि यू नो आपको कहाँ जाना है और कैसे करना है। बट इट्स ओके, कोई यहाँ पे ऐसे यू नो गुम नहीं जाता, बराबर कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाता। अभी ये जो डेढ़ महीना जो है, 1.5-2 महीना, 1.5 मंथ है, ये थोड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे। उसके बाद थोड़ी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। इनफैक्ट अभी टेम्परेचर आई थिंक 15-16 डिग्रीज है, दैट्स व्हाई यू सी अस इन जैकेट। तो यहाँ पे बाकी के जो यहाँ पे प्रॉपर लोग हैं वो लोग तो जैकेट भी नहीं पहनते, उन लोग के लिए ये समर है भाई, यहाँ पे घूमते रहते वो लोग बिना जैकेट के। सो कभी कभी यहाँ पर ना भालू भी दिख जाता है, कभी कभी मैंने यहाँ पे देखा है, भालू का बच्चा देखा है। इतिहास ने यहाँ पे काफ़ी भालू देखे। इतिहास साइकिलिंग करते रहते हैं हमेशा, सो उनको काफ़ी बार ऐसे भालू दिख जाते हैं। और हैव यू सीन मूस ऑल्सो? Moose not here. Not here? Now, yeah. ओके। I've seen some in British Columbia, but I haven't seen them here. सो मूस एक ऐसा एक जानवर होता है, उसकी एवरेज हाइट 7 फीट। Yeah. उसकी एवरेज हाइट 7 फीट होती है एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू सी। मतलब वो मूस को देखना यहाँ पर ये एरिया में है बट दिखते नहीं है। इट्स लाइक सम मिस्टिकल एनिमल, कभी कभी दिखते हैं। लोग बोलते हैं कि रात को निकलो तो दिख जाता है। या सो ये है वाटरफॉल जिसकी हम बात कर रहे थे और अभी हम यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे। सो ये छोटा सा वाटरफॉल है और ये पूरा ऊपर से आ रहा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग वहाँ तक जाएंगे ऊपर तक। अच्छा, दैट्स व्हाई दे सेड टू कीप आउट, दे डोंट हैव प्लैंक्स ओवर हियर। एकदम बेयर ग्रिल्स वाली फीलिंग आ रही है ना दोस्तों। वाह, मज़ा आ गया। This was missing from like almost 1.5 years. No,
this routine, like, you know, going out on weekends, doing hiking. Yeah. So we can climb a little more, but it's just that. That's the end. That's the end. We can go to trails. So this is the top, as you say. This is the top. So guys, यहाँ पे ना ऐसे ऐसे सब साइंस लगे होते हैं जिसके थ्रू आपको साइकिलिंग करनी है. So ये ट्रेल्स है सारे, साइकिलिंग के ट्रेल्स या बोल माउंटेन बाइकिंग. So ये सब तो आजकल आज तक सिर्फ टीवी में ही देखा था, लाइक ESPN स्पोर्ट्स पे या वो सब, यू नो, दिस दे डू दिस साइकिलिंग ऑफ रोडिंग. आज देख भी लिया कि कहाँ होती है एक्चुअली. सो गाइस, यू सी, यहाँ पर ऐसा बोर्ड दिया है कि भाई यहाँ से ऐसा जंप मारना है, उड़ना है. सो माउंटेन बाइकिंग वाले जब आते हैं यहाँ से स्पीड में, फिर यहाँ से जाके नीचे और फिर वहाँ से सर टर्न, शार्प टर्न. सो आपका साइकिल ऑलमोस्ट व्हाट लाइक परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाता है. और वार्निंग भी यहाँ पे, एक्सपर्ट्स ओनली. नाइस, ट्राई करेंगे कभी. पंकज भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, देन दिस इज रियल स्टफ फॉर यू. आपको माउंटेन बाइकिंग सीखनी पड़ेगी अभी. आई एम श्योर पंकज भाई, आप फोल्डी बाइक भी लेकर आओगे यहाँ पे, कर लोगे आप. फोल्डी बाइक भी चला लोगे यहाँ पे. So guys, I just want to show you this ramp. So you come from here, take this route, and then you take that ramp, and then you go. Mast hai na? So we're extremely close to the lake. We can go to the lake. Let's go to the lake, in fact. This way? This is the long way, and this is like straight to the lake. Straight to the lake. We've only done 1.9 plus 2.5 kilometers basically. Not a bad start. Next we can do is Robertson's Cliff. What say? Oh yeah, that's pretty chill. Have you been to Robertson's Cliff? Oh no, I've heard about it a lot. Yeah, this is the best time to visit Robertson's Cliff, so that you see all fall colors. Yeah, that's also very easy, but the colors are amazing. Yeah, we can in fact we can ride up till the starting point, and then from there it's like only, I think, 1.2 kilometers walk. And Ride, you mean cycling? No. Drive. Oh, okay. Yeah, you could cycle also. No, I'm not 60 cycling. kilometers. No, I'm not doing it. Thank you. Especially not on the fat bike. Fat Yeah, tires. Those will be very slow. Yeah. This is good. Wanna go that side? Yeah. It's so sharp. आई थिंक यहाँ से अच्छे से दिखेगा वाटरफॉल और लेक.
The time is 9:50 and the temperature, I don't know, it should be around 20 I guess, because even I am feeling warm. Of course I've did some good trailing. So Itiaz said it's almost 4 kilometers of trail going up, down in the mountains. So I hope you enjoyed this vlog. If you want any further information, you can leave a comment and do subscribe to my channel. Until next time, keep watching Under the Sky.